दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में अपने टोटल कितना क्विंटल सिरे लगेगा और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया बताऊंगा ना, लगभग इतना ही सरिया आपके 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। दोस्तों सर्वे का कैलकुलेशन तो खैर मैं बताऊंगा सही, लेकिन और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी भी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जानकारी के अभाव के चलते दोस्तों हमारा जो कार्य है, हमारा जो छत ढलाई का जो कार्य हम करवा रहे हैं वो सही ढंग से नहीं होता है, जिसके चलते दोस्तों हमें आने वाले 4-5-10 सालों में भारी नुकसान भोगने को पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आपसे वो विशेष जानकारी छूट जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम छत का सरिया या छत का जाल बंधवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम जो सरिया बंधवाने वाले हैं, जाल बंधवाने वाले हैं, कौन से सरिये से बंधवाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों हम बंधवाने वाले हैं 10 एम से, या फिर हम बंधवाने वाले हैं दोस्तों 12 एम सरिये से। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 10 एम सरिये से छत का जाल बंधवा सकते हैं तो फिर 12 एम का क्यों। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भाई के मन में संशय रहता है, वो चाहते हैं, वो सोचते ऐसा है कि उनका छत मजबूत बनाए। क्योंकि दोस्तों मानव जीवन में अधिकांश लोग होते हैं जो कि छत ढलाई का कार्य, मकान का कार्य जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वो अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं और 12 एम का सरिया वो यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 12 एम का बताऊंगा और 10 एम का बताऊंगा। दूसरी बात दोस्तों, आप 10 एम सरिये से छत का जाल बंधवाने की सोच रहे थे और अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मैं 12 एम सरिये से छत का जाल बंधवाऊँ। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम 10 एम से 12 एम में जाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आता है। और दोस्तों यदि आपका इतना बजट नहीं बन रहा है दोस्तों, तो इसमें मैं एक और तरीका बताऊंगा जिसमें आप कम खर्चे में छत को मजबूत बना पाएंगे। और दोस्तों इसमें एक समस्या हमारी ये भी आती है कि जैसे कि हमने 1200 स्क्वायर फीट का मकान बनाया, छत हाइट तक हम उसको ले गए। अब दोस्तों कुछ हमारे इसमें पुराने सरिये पड़े हैं, यानी कि दोस्तों हमारा पुराना सरिया बच गया है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें पुराना सरिया भी लगाना है और छत के लिए कुछ नया सरिया भी खरीदना है। तो कितना खरीदे जिसके चलते हमारे बाकी बाद में कोई सरिया वेस्टेज ना बचे, पुराना सरिया हमारा ना बचे, जिसके चलते हमारा फोकट का खर्चा ना हो। जितना लगे उतना ही हम सरिया लाएं, उतने ही हमारे पैसे खर्च हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वो भी तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको कोई फोकट का खर्चा ना होगा। और दोस्तों इसमें हम पतले तार की बात करेंगे। जो पतला तार आता है जाल बांधने का, उसके विषय में बात करेंगे, वो कितना आपके 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं जिसमें हमें ध्यान ये देना है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटर बार का। क्योंकि दोस्तों अधिकांश भाई को पता नहीं होता है, जिसके चलते उनके छत में भारी नुकसान, यानी कि गलत कार्य के चलते भारी नुकसान भविष्य में हो सकता है। दोस्तों मेन सरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बार क्या होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। वैसे तो दोस्तों मैंने इसके विषय में एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों उस वीडियो में मैंने बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझाया हुआ है कि छत का सरिया किस तरह से बांधा जाता है, अलग अलग कंडीशन पर दोस्तों मैंने बताया है। दूसरी बात दोस्तों उसमें मैंने ये भी बताया है कि जैसे कि हम छत ढलाई का कार्य करवाते हैं उससे पहले बीम कास्ट करते हैं, ऊपर टॉप बीम का ढलाई करते हैं, तो वो किस तरह से खाली रखना चाहिए, उसका क्या सिस्टम है दोस्तों, वो भी मैंने उसमें थोड़ा बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट तरीके से इसी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स आप समझ लीजिए कि जैसा कि आपका 1200 स्क्वायर फीट का मकान है, ऐसा तो होता नहीं है कि उसके जितने भी रूम बने हुए होंगे या फिर जितने भी गाले बने हुए होंगे एक समान साइज़ के बने हुए होंगे, ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों। कुछ गाले एग्जाम्पल तौर से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कुछ गाले इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि आपका 12 फीट इस प्रकार से है और इस प्रकार से आपका 15 फीट का इस प्रकार से हो सकता है। वहीं दोस्तों दूसरा गाला सेम इसी के बाजू में या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि 10 फीट इस प्रकार से है और 15 फीट इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसमें छत का जाल बांधते हैं, सरिया बंधवाते हैं, तो दोस्तों अगर इस वाले गाले की बात करें तो इसमें हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से लगता है। दोस्तों मेन सरिया उस तरह लगता है जहाँ डिस्टेंस कम होता है, जहाँ दूरी कम होती है।
तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि ये 12 फीट का जो दूरी है ये 15 फीट की दूरी से कम है, तो मेन सरिया इस प्रकार से लगेगा। वहीं दोस्तों इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से लगता है। अब दोस्तों जो भी तरीका हमने इस वाले गाले में देखा ना, वो दोस्तों इसमें फॉलो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो ये गाला है ना, ये जो दूरी है 10 फीट की, ये डिस्टेंस कम है 15 फीट की तुलना में। तो इस प्रकार से हमारा मेन सरिया लगेगा और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों कुछ इस प्रकार से लगने वाला है। अब दोस्तों इसमें इस प्रकार से मेन लगा है और इसमें इस प्रकार से मेन लगा है, यही बात दोस्तों मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। यही बात दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इसी बात का विशेष ध्यान देना है, जिससे कि होता क्या है कि अगर हम जैसा कि हमारा ये 12 फीट बाय 15 फीट का इस प्रकार से हमारा ये गाला है, इसमें दोस्तों अगर 15 फीट का ये हमारा मेन सरिया अगर हम इस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर बार इसके ऊपर इस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे ना, तो दोस्तों इसकी लंबाई ज़्यादा होने के चलते हमारा जो ये गाला झुकने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि 10 और 12 मैंने आपको समझाया है, लेकिन दोस्तों 10 और 12 भी इस प्रकार से गाले पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का आपने गाला बना रखा है, साइज़ क्या ले रखा है। दोस्तों इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि 10 का सरिया कहाँ लगाना है, 12 का सरिया कहाँ लगाना है, और दोस्तों 8 का सरिया भी हम लगा सकते हैं, तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा दोस्तों, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके चलते होता क्या है कि दोस्तों हमें जानकारी नहीं होती है, और दोस्तों बड़े बड़े गाले अगर हमारे पास है तो 10 का सरिया प्रोवाइड कर दिया, अलग तरीके से छत का जाल बनवा दिया, तो उसके चलते होता क्या है कि हमारे छत के ऊपर दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपके छत में ना हो, तो दोस्तों वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमारा टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया हमारा सटीक एंड सही निकले, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये 1200 स्क्वायर फीट का जो कि छत है हमारा, इसको थोड़ा मैं साइज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं साइज़ लिख लेता हूँ 25 फीट बाय 48 फीट का साइज़ लिख लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका साइज़ इससे डिफरेंस है, अलग है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी लंबाई चौड़ाई आपकी बन रही है, अगर आप उसका आपस में गुणा करते हैं तो आपका क्षेत्रफल 1200 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। अब दोस्तों जो भी हमने इसमें सीखा ना, वही चीज़ हम इसमें फॉलो कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो इसमें सीखा ना, वही दोस्तों अगर इसमें फॉलो करते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यानी कि दोस्तों 48 फीट की तुलना में 25 फीट का ये दूरी कम है, तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से लगने वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं कि 25 फीट हमारा मेन सरिया हो रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम 48 फीट की दूरी को तय करते हैं, कुछ इस प्रकार से लगाते लगाते इस कोने तक आते हैं, तो लगभग हमारे इसमें 96 यानी 96 नग सरिया लगता है। अब दोस्तों मेन सरिया की बात हो जाती है। वहीं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से हम लगाने वाले हैं। 25 फीट के सरिये के जस्ट ऊपर हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर बार यहाँ लगाते हैं। तो इसका लंबाई दोस्तों हम देख रहे हैं 48 फीट का है, और 25 फीट की दूरी को तय करते इस प्रकार से लगाते लगाते यहाँ तक आते हैं। दोस्तों 50 नग हमारा लगता है। गुणा कर लेते हैं और देखते हैं टोटल कितना फीट हमारा मेन सरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि 2400 फीट हमारा मेन सरिया लग रहा है, 2400 फीट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं तो दोस्तों हमारा 4800 फीट टोटल सरिया लग रहा है। दोस्तों इसमें हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पुराने सरिये पड़े हैं तो शेष कितना सरिया अब हमें लाना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसको हम भाग करेंगे 40 से, क्योंकि दोस्तों चाहे आप 10 सरिये से छत का जाल बंधवाएं या फिर 12 से, एक जो रोड आता है वो 40 फीट का आता है। 40 का भाग करेंगे तो कितना नग लगेगा वो निकल के आ जाएगा। तो भाग करते हैं तो 120 दोस्तों हमारा टोटल नग लगने वाला है। वही दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं, ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा सरिया कम न रहे, दोस्तों इसमें हम 10 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। टोटल कितना बन गया दोस्तों, 130 नग अब आपको खरीदना है। अब दोस्तों मान के चलते हैं आपके पास 30 नग पड़े हैं, तो दोस्तों आप माइनस कर लीजिए। अब दोस्तों आपको शेष 100 नग सरिया ही लाना है। इस प्रकार से दोस्तों आप सरिया माइनस करके लाएंगे तो आपका सरिया जितना लगेगा उतना ही सरिया आप ला सकेंगे। दूसरी बात दोस्तों ये नग का है, मैंने बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कितना वजन या वेट बैठेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसमें आप कितना सरिया आपका पुराना पड़ा है माइनस कर लीजिए 130 में से, वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो वहाँ मैं आपको कितना क्विंटल सरिया लगेगा करके बता दूंगा। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारे पास। अगर पुराना सरिया पड़े हैं तो कुछ इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप फुली सरिया लाना चाहते हैं तो मैं आपको
बता देता हूँ, जिसमें आप 10 एम का अगर आप सरिया ख़रीदते हैं तो आपको कितना सरिया लगेगा, वहीं अगर आप 12 एम से छत का जाल बनवाना चाहते हैं तो उसमें कितना सरिया लगेगा। दोनों तरीका दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप 10 एम सिरे से छत का जाल बनवाते हैं तो आपको 9 क्विंटल 10 किलोग्राम सिरे लगेगा, और आज का भाव चल रहा है दोस्तों 60 रुपये पर किलो के हिसाब से गुणा करते हैं 54,600 रुपये का आपका 10 एम सरिया खर्च आने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं और 10 एम से 12 एम सिरे से छत का जाल बनवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 13 क्विंटल सिरे लगेगा। इसी भाव से गुणा करते हैं तो 78,000 रुपये का आपके इसमें 12 एम का सरिया खर्च आने वाला है। दोस्तों ये भाव का क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग हमें देखने को मिलता है। मेरे यहाँ जो चल रहा है वो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है। आपके एरिया में क्या चल रहा है वो गुणा कर लीजिए, प्लस आप मुझे ये बताइएगा कि आपके एरिया में सरिया का क्या भाव चल रहा है, प्लस आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। पतले तार की अगर बात करें दोस्तों, पतला तार आपके लगने वाला है लगभग 10 किलोग्राम 100 का भाव चल रहा है, जो कि 10,000 रुपये का आपके पतले तार का खर्च आने वाला है। दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप 10 एम से छत का जाल बनवाते हैं, वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 12 एम में जाऊँ तो कितना फ़र्क आ रहा है। 54,000 ये हैं और 78,000 लगभग ये हैं, मतलब कि 80,000 और 56,000, मतलब ये मान के चलते हैं कि 14,000 24,000 रुपये दोस्तों आपके ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। दोस्तों इतना खर्चा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, जिससे कि आप छत को मजबूत बना पाएंगे, प्लस आपका खर्चा भी कम बैठेगा। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको आधा सरिया 10 एम का खरीदना है और आधा आपको खरीदना है 12 एम का। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि जब भी आप छत का जाल बनवाते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो मेन सिरा लगाएंगे ना, कुछ इस प्रकार से, तो आपको 12 एम का सिरा लगाना है मेन सिरा, उसके ऊपर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर आपको लगाना है 10 एम का। इससे होगा क्या है कि आपका जो खर्चा भी कम बैठेगा, प्लस आपका छत भी मजबूत बनेगा। दोस्तों हमने देख लिया है कि हमारे 1200 स्क्वायर फीट की छत की जाल अगर हम बनवाते हैं तो टोटल कितना क्विंटल सिरे लगेगा, जिसमें हमने जाना कि अगर हम 10 एम सिरे से छत का जाल बनवाते हैं तो कितना लगेगा, 12 एम से बनवाते हैं तो कितना लगेगा। वहीं दोस्तों इसमें हमने ये भी जाना कि अगर हमारे पास पुराने सिरे पड़े हैं तो शेष कितना सिरे लाना है, वो भी इसमें हमने देख लिया है। दोस्तों इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सीखी हैं, जिसमें अगर हम ध्यान में रखकर अपना छत का जाल बनवाते हैं तो हमारे छत में दरारें वगैरह नहीं आएगी। और पतला तार कितना लगेगा वो भी इसमें हमने देख लिया है। तो जो मैंने वीडियो में बताया है कि आप वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।